जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम नोबेल प्राइज 2022 इनको याद करेंगे आसान ट्रिक की सहायता से, जिनसे कि आप इनको एग्जाम के अंदर कभी भी नहीं भूलोगे। नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज 2022। तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन यानी जो फिजियोलॉजी है, इसके 2022 का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था स्वांते पेबो को दिया गया था। अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद करने के लिए सिंपल सा ऐसे समझ लो कि एक लड़का था, उसको क्या चाहिए था, मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार चाहिए था। तो वो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कैसे जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भागते हुए जाएगा। अब जैसे ये भागते हुए जाएगा तो इसके क्या भरने लग जाएगा, श्वास भरने लग जाएगा, यानी सांस भरने लग जाएगा। और इसी श्वास से क्या डिनोट हो रहा है अपने पास में, स्वांते डिनोट हो रहा है। दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, ये श्वास और ये स्वांते। तो इसी से आपको डिनोट करना है कि मेडिसिन मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि एक लड़का भागते हुए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने जा रहा है चिकित्सा का, तो उसके श्वास भर जाएगा और इसी श्वास से क्या डिनोट हो जाएगा अपने पास में, स्वांते। यानी मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वांते पेबो को दिया गया था, या फिर नाम में डिनोट हो रहा है स्वांते, जिसमें साउंड कैसा आ रहा है, श्वास का साउंड आ रहा है, यानी श्वास की तरह ये दिखाई देता है। और श्वास किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, स्वांते पेबो को दिया गया, जो कि कहाँ के थे, ये स्वीडन के निवासी थे। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे रसायन विज्ञान का 2022 का नोबेल पुरस्कार, यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि मेरे को चाहिए था रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार चाहिए था। अब नोबेल पुरस्कार चाहिए मेरे को कौन से अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर चाहिए। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड जो है इस माइंड को कैसा करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा। अगर माइंड ही मेरा शार्प नहीं होगा तो मैं रसायन विज्ञान के अंदर खोज कैसे करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को मेडल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपना जो माइंड है उसको शार्प करना पड़ेगा। तो मेडल चाहिए, मेडल से अपने पास में यहाँ पे डिनोट हो जाएगा मार्टिन मेडल। तो मार्टिन मेडल, मेडल में किसका साउंड आ रहा है, मेडल का साउंड आ रहा है। और माइंड को कैसा करना है, मेरे को शार्प करना है, जो किसके अंदर आ रहा है, के वेरी शार्पनेस, यानी शार्प का साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो इससे आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों याद हो जाएंगे कि मेरे को केमिस्ट्री का नोबेल चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, मेडल चाहिए, यानी मार्टिन मेडल। और मेडल चाहने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइंड को शार्प रखना पड़ेगा, यानी के वेरी शार्पनेस हो गया। और एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है केरोलिन आर पटोज। केरोलिन, केरोलिन में किसका साउंड आ रहा है, क्लोरीन का साउंड आ रहा है। और क्लोरीन गैस कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ये बताओ। चिकित्सा में पाई जाती है, फिजिक्स में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये केमिस्ट्री के अंदर पाई जाती है। तो क्लोरीन गैस कहाँ पे पाई जाती है, ये केमिस्ट्री के अंदर पाई जाती है, यानी केलोरीन आर बर्टोजी। तो ये 3 वैज्ञानिक है। इसको एक ट्रिक से और भी याद रख सकते हैं कि क्लोरीन, क्लोरीन गैस जो होती है ना, इसे क्लोरीन गैस से मेरे को जो मेडल है, इस मेडल को कैसा करना है, शार्प करना है। बस यही था रसायन विज्ञान को याद करने की ट्रिक। दोनों ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। एक तो क्या है कि मेरे को क्या करना है, मेडल को शार्प करना है। अब मेडल को मैं शार्प करूंगा तो कैसे करूंगा, क्लोरीन गैस की सहायता से करूंगा। तो मेडल से क्या हो गया, मार्टिन मेडल हो गया। शार्प से क्या हो गया, के बेरी शार्पलेस। और क्लोरीन से हो गया केरोलिन आर बर्टोजी। इनके देश भी आपको याद रखने, मेल्डेल जो कि डेनमार्क के थे, शार्पलेस कहाँ के थे, अमेरिका के। और कैरोलिन आर्बर्टोजी यह भी अमेरिका के निवासी थे। चलिए आगे हम बात करते हैं भौतिकी यानी जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है, यह भी 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अब इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि एलन नाम का एक लड़का था। अब एलन नाम का लड़का था, उसकी क्या चल रही थी, फिजिक्स की क्लास चल रही थी। अब आप सभी को पता है कि फिजिक्स की क्लास कैसे लगती है, सभी को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो एलन ने क्या किया, फिजिक्स की क्लास को खत्म करने के लिए जाकर क्या कर दी, घंटी बजा दी, यानी टन टन कर दिया। तो यही हमारी ट्रिक है कि एलन ने फिजिक्स की क्लास की घंटी टन टन बजाई। एलन से क्या मिल जाएगा अपने पास में, एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के निवासी है। क्लास से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लोजर, यानी जॉन एफ क्लोजर, जो कि कहाँ के निवासी है, ये अमेरिका के निवासी है। और घंटी से क्या मिल रहा है, ये ना एंटोन। टॉन, टॉन किसमें होती है, घंटी होती है। तो एंटोन जिलिंगर जो कि कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के। तो जब भी कभी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात आएगी, आपके दिमाग में क्या आएगा कि एलन नाम का लड़का था, उसकी क्या चल रही थी, फिजिक्स की क्लास चल रही थी, तो उसने क्या बजा दी, घंटी बजा दी। बस यही ट्रिक है। एलन एस्पेक्ट हो गया, जॉन एफ क्लोजर हो गया,
और एंटोन जिलिंगर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जो कि एनी एर्नोक्स को दिया गया था, जो कि एक कौन थी, फ्रांसीसी लेखक थी। अब इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि एक एनी नाम की कौन थी, लड़की थी। तो एक एनी नाम की लड़की थी, इसको क्या लिखना था, साहित्य लिखना था। अब एनी नाम की लड़की को साहित्य लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेन की जरूरत पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे पेन की जरूरत तो पड़ गई, लेकिन पेन में लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, नोक की जरूरत होती है। इस नोक के बिना आप ना तो कुछ लिख सकते हो। तो एनी को साहित्य लिखने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी, और पेन में क्या पाया जाता है, नोक पाया जाता है। इसी नोक से अपना क्या बन जाएगा, ये नोक्स, यानी एनी एर्नोक्स, जो कि फ्रांसीसी लेखक थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साहित्य साहित्य के अंदर कुछ भी लिखना हो, कुछ का मतलब क्या हो गया, एनी। यही होता है कि साहित्य के अंदर कुछ भी लिखना हो यानी एनी लिखना हो। एनी यानी कुछ होता है हिंदी के अंदर, तो एनी। अब कुछ भी लिखना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी, अपन को पेन की नोक की जरूरत पड़ेगी। तो एनी एर्नोक्स, इसकी सहायता से भी आप याद रख सकते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, एनी एर्नोक्स को मिला था, जो कि फ्रांसीसी लेखक थे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022, जो कि 3 व्यक्तियों को दिया गया था। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि इकोनॉमी ये किस पे डिपेंड करती है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होगी, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं जैसे बैंकिंग वगैरह हो गए, बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिनोट करेंगे इसको फ्लिपकार्ट से। क्या है कि जो फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट के ऊपर जो डायमंड होते हैं, इन डायमंड को बेचना कैसा कर रखा है, फ्लिपकार्ट ने बैन कर रखा है। तो फ्लिपकार्ट ने डायमंड को सेल करना ये कैसा कर रखा है, बैन करना है। बस यही हमारी ट्रिक थी। जैसे इकोनॉमिक की बात आएगी आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, फ्लिपकार्ट आएगा। अब फ्लिपकार्ट से क्या बन रहा है अपने पास में, ये रहा यहाँ पे फ्लिप, जिसमें फ्लिपकार्ट का साउंड आ रहा है, शुरू का जो फ्लिप है, फ्लिपकार्ट। तो फिलिप डायबेविगो को दिया गया था। एक क्या दे रखा था कि फ्लिपकार्ट पर डायमंड, ये डायमंड डायमंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डगलस डायमंड। और एक है बैन कर रखा है, यानी फ्लिपकार्ट ने डायमंड सेल करना कैसा कर रखा है, बैन कर रखा है। तो बैन से मिल जाएगा बैन बर्नान के, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था, और तीनों के तीनों व्यक्ति कहाँ के निवासी है, ये अमेरिका के निवासी है। तो बस सिंपल सा ट्रिक है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर डायमंड सेल करना कैसा कर रखा है, फ्लिपकार्ट ने बैन कर रखा है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 यानी पीस प्राइज 2022, जो कि एक तो व्यक्ति को दिया गया था और दो ये संगठन को दिए गए थे। अब इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि शांति जो है, ये शांति कब भंग हो जाती है, ये बताओ, शांति कब चली जाती है। तो शांति जब चली जाती है, जो व्यक्ति, अभी क्या होते हैं कि स्टूडेंट वगैरह ये सारे कहाँ पे रहते हैं, अधिकतर रेंट लेके रहते हैं। और जैसे ही मंथ का आखिरी दिन आता है, हाथ में क्या आ जाता है, बिल आ जाता है। और जैसे हाथ के अंदर बिल आता है, लाइट का बिल आ गया, रूम रेंट का बिल आ गया, तो इनकी क्या होती है, शांति चली जाती है, यानी शांति भंग हो जाती है। पूरे महीने अच्छे से रहेंगे, लेकिन जैसे हाथ के अंदर बिल आएगा तो इनकी शांति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और इसी बिल, यानी जैसे ही बिल हाथ में आया तो शांति क्या है, यह चली जाएगी। और बिल का साउंड कहाँ पे आ रहा है, ये रहा यहाँ पे बिल, यानी आली से बिलियास के, जो कि जिनको क्या मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जैसे ही कभी भी एग्जाम के अंदर पूछेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेरे पास में बिल आते ही मेरी शांति क्या होती है, चली जाती है। तो आलिस बिलियास के, यह कहाँ के निवासी थे, बेलारूस के निवासी थे। इसके अलावा एक और आप मेरे को यह बात बताओ कि शांति जो है, यह अभी कहाँ कहाँ पर नहीं है। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन, यहाँ पे क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो एक तो संगठन कहाँ का है, रूस का संगठन है, और एक कहाँ का संगठन है, यूक्रेन का संगठन है। इन दो संगठनों को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब रूस के संगठन का तो नाम है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और यूक्रेन के संगठन जो है, इसका नाम क्या है, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ये दो संगठन थे जिनको शांति का नोबेल दिया गया। तो बस सिंपल सी ट्रिक है याद करने की, एक तो क्या है, शांति कब चली जाती है, शांति कब भंग हो जाती है, जब हाथ में बिल आ जाता है, यानी आलिस बिलियास के हो गया। और एक शांति कहाँ कहाँ पर नहीं है अभी, एक रूस के अंदर नहीं है और एक यूक्रेन के अंदर नहीं है। तो एक तो रूस का संगठन है और एक कहाँ का है, यूक्रेन का संगठन है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रूस का संगठन कौन है, मेमोरियल संगठन है, और यूक्रेन का संगठन कौन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो अभी तक हमने 2022 के जितने भी नोबेल पुरस्कार थे उनको ट्रिक की सहायता से याद किया था। चलिए आगे हम
2021 के जितने भी नोबेल पुरस्कार थे इनको भी एक बार ट्रिक की सहायता से याद कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 ये दिया गया था 3 व्यक्तियों को दिया गया था। याद करने के सिंपल से ट्रिक है कि जियो पर फिजिक्स की क्लास मन से करो। यही ट्रिक है कि जियो पर फिजिक्स की क्लास मन से करो, यानी जियो पर, ये यहाँ पे आ रहा है जियो पर यानी जॉर्जिया पेरिसेक। क्लास का मतलब क्या हो गया? क्लाउस हेसलमैन। और मन से करनी है यानी शुक्रो मनाबे। ये 3 व्यक्ति थे जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2021 जो कि 2 व्यक्तियों को दिया गया था। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि जब भी केमिस्ट्री की बात आती है तो क्या आती है कि रसायन आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर रसायन आते हैं और इन रसायनों को मिलाने से पहले क्या करनी पड़ती है? लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। बस यही हमारी ट्रिक है, यानी रसायनों को क्या करना है? मिलाना है। मिलन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मिलाने से पहले क्या करनी है? लिस्ट तैयार करनी है। यानी एक तो हो गया डेविड मैकमिलन और एक हो गया बेंजामिन लिस्ट। नेक्स्ट है आगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जो कि दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया के निवासी थे। याद करने के सिंपल से ट्रिक है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 उस व्यक्ति को दिया गया था जिसने साहित्य लिखकर क्या कर दिया था? गुनाह कर दिया था। तो साहित्य लिखकर गुनाह किसने किया था? गुरनाह ने किया था, यानी अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 के अंदर। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार ये एक तो मारिया रेसा को दिया गया था और एक दिया गया था दिमित्री मुराटोव को। याद करने के सिंपल से ट्रिक है कि मित्र रिया से मिलने के बाद में मुझे क्या मिली? शांति मिली। बस यही हमारी ट्रिक है कि मित्र रिया, तो मित्री तो यहाँ पे आ गया, ये रहा मित्र, और रिया यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो एक तो कौन है? दिमित्री मुराटोव और एक का नाम क्या है? मारिया रेसा। इन दोनों को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है अपने पास में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021। यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अब अर्थशास्त्र के अंदर क्या आते हैं? बैंक वगैरह आते हैं। अब बैंक के अंदर मेरे को क्या लेना था? डेबिट कार्ड लेना था। अब डेबिट कार्ड लेना था, लेकिन डेबिट कार्ड मैं जोश जोश के अंदर तो ले नहीं सकता। मेरे को क्या करनी पड़ेगी? पहले गाइड लेनी पड़ेगी। बस यही हमारी ट्रिक है कि मेरे को क्या चाहिए था? डेबिट कार्ड चाहिए था। तो डेबिट कार्ड से क्या हो गया अपने पास में? डेबिट कार्ड अपने पास में, ये हो गया डेबिट कार्ड। फिर मैं डेबिट कार्ड जो है ना ये जोश के अंदर आकर नहीं ले सकता, तो जोश से क्या मिल जाएगा अपने पास में? जोशुआ एनगिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में जोश में आकर डेबिट कार्ड नहीं ले सकता, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी? पहले गाइड लेनी पड़ेगी। गाइड का साउंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गुइडो। गुइडो गाइड, सेम से साउंड दिखाई दे रहा है आपको, यानी सेम से वर्ड दिखाई दे रहा है। तो गुइडो इम्बेक्स, ये हो जाएंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट अपने पास में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021। तो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि चिकित्सा के अंदर आप सभी ने एक बायो के अंदर एक सिंड्रोम पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था? पटाओ सिंड्रोम। और बस यही हमारी ट्रिक है कि एक जूली नाम की लड़की थी, उसको क्या हो गया था? पटाओ सिंड्रोम हो गया था। बस यही ट्रिक है कि डेविड जूलियस हो गया और अडेम पटाओपोटियन। बस जैसे चिकित्सा का नाम आया आपके दिमाग में क्या चलेगा कि जूली नाम की लड़की थी जिसको क्या हो गया था? पटाउ सिंड्रोम हो गया था। तो डेविड जूलियस हो गया और एक हो गया अडेम पटापाउटियन। तो यह थे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021। तो आज की वीडियो के अंदर हमने नोबेल पुरस्कार 2022 को कवर किया है और 2021 को कवर किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।